हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। उधर वरुण के फोन पर नानी सा का कॉल आया। वरु, रीना ठीक है ना? हाँ माँ, वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग कहाँ हैं? हम दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ रास्ते पर गिर गए हैं। जब तक रास्ता साफ नहीं होता हम यहीं रुकेंगे। तुम रीना का ध्यान रखना प्लीज। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। और सुनो, पिया बारिश में भीग गई होगी। उसे तुम्हारा नाइट सूट दे देना पहनने को, और फ्रिज में खाना रखा है, गरम करके खा लेना तुम दोनों। पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिए। जी बेटा, चल बाय। फोन कटते ही वरुण को कुछ याद आया। पिया, वो तो बाहर निकल गई थी। बिना एक पल गंवाए वरुण ने अपना जैकेट उठाया और पिया को ढूंढने के लिए तेज बारिश में बाहर निकल पड़ा। वरुण जैसे ही गेट के बाहर निकले, उनका दिल बेचैन हो उठा। बारिश बेकाबू हो चुकी थी। हवा इस तरह चीख रही थी जैसे आसमान खुद कुछ कहना चाहता हो। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, स्कूटी यहीं क्यों है? सर, स्कूटी बंद पड़ गई थी। मिस मल्होत्रा उसे यहीं छोड़कर अकेली ही बाहर निकल गई। वरुण का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बारिश में अकेली, बिना कुछ कहे वो तुरंत रास्ते की ओर भागने लगे। सड़क सुनसान थी। हर कुछ कदम पर पानी के छींटे और हवा के थपेड़े उनकी रफ्तार को धीमा कर रहे थे, मगर दिल का डर उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा, एक धुंधली सी परछाई बारिश में भीगती हुई अकेली चलती पिया। मिस मल्होत्रा, रुकिए, वरुण उसकी तरफ भागते हुए बोले। पिया ने मुड़कर देखा। वरुण बारिश में भीगे हुए बिखरे बाल और गहरी आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। आगे रास्ते बंद हैं, वरुण ने तेज सांसों के बीच कहा। मुझे नानिसा का कॉल आया था। वो आपकी बड़ी माँ के साथ आपके घर पहुंच गई हैं। तो आज आप हमारे घर रुक सकती हैं। पिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे से सिर हिला दिया। जी। दोनों तेज बारिश में लौटते हुए घर पहुंचे। वरुण ने पिया को एक तौलिया और अपना नाइट सूट पकड़ाया। ये ले लीजिए, चेंज कर लीजिए। खुद भी वो चेंज करने वॉशरूम चले गए। थोड़ी देर बाद वरुण ने रीना को सुलाकर अपने कमरे से एक ब्लैंकेट निकाली और नानीसा के कमरे की तरफ गए, जहां पिया थी। दरवाज़ा धीरे से खटखटाकर उन्होंने अंदर झांका, और जैसे ही उनकी नज़र पड़ी, वो कुछ पल वहीं थम से गए। पिया सामने खड़ी थी, बाल तौलिए से पोंछ रही थी। ढीली सी सफ़ेद शर्ट ने उसे मासूम और प्यारा सा लुक दे दिया था। उसके भीगे बाल उसके गालों से लिपट रहे थे और वो बेहद नर्म अंदाज में उन्हें पोंछ रही थी। तभी पिया की नज़र वरुण पर पड़ी। वो दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक ब्लैंकेट लिए, भीगी नज़रों से पिया को देख रहा था। वरुण धीरे धीरे उसके पास आया। पिया भी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि टेबल के कोने से टकरा कर उसका पैर फिसला। वो गिरने ही वाली थी, पर अगले ही पल वो वरुण की बाहों में थी। भीगती सांसों के बीच दो धड़कते हुए दिल बहुत पास आ गए। पिया के गीले बाल उसके गोरे गालों पर चिपके हुए थे। कुछ बाल तो उसके गुलाबी भीगे होंठों पर अटके हुए थे। वरुण की सांस थम सी गई थी। उसके लिए पिया के उस मासूम चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। काली काली जुल्फें, गोरी बाहें, नशीली आंखें, हर एक चीज उसे पिघला रही थी। वरुण ने धीरे से अपनी उंगलियां पिया के गालों से गुजारते हुए उसके होंठों से अटके बालों को हटाया, और फिर अपनी उंगली से पिया के होंठों को छुआ। पिया कांप गई। उसका बदन थरथरा उठा। उसने अनजाने में वरुण का शर्ट कस के पकड़ लिया। वरुण ने उसकी ओर झुकते हुए उसने धीरे से अपने होंठ पिया के होंठों पर रख दिए। एक धीमा, गहरा और रूह तक उतर जाने वाला स्पर्श, जिसमें बरसों की तड़प थी, एक सच्चा प्यार था। पिया की पलकें बंद हो गईं, गाल सुर्ख हो गए थे। जब उसने आंखें खोली, वरुण अब भी उसे देख रहा था, प्यार से, पूरी तल्लीनता से। वरुण जैसे ही पीछे हटने लगा, पिया ने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ लेकर अपने धड़कते दिल पर रखा और खुद अपना हाथ वरुण के सीने पर रख दिया। दोनों की धड़कनें अब एक लय में थीं, जैसे एक दूसरे की भाषा पढ़ रही हों। वरुण ने धीरे से पिया का चेहरा थामा, उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब खींच लिया। फिर से उसके होंठों को चूमा।
इस बार ज़रा ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, और पिया भी उनका साथ दे रही थी। उनको उसी इंटेंसिटी के साथ चूमे जा रही थी। दोनों अब एक दूसरे में खो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से बिछड़े दो आशिक आज मिल रही हों। अब धीरे धीरे कपड़े भी साथ छोड़ने लगे थे। वरुण का शर्ट अब बेड के नीचे पड़ा था और पिया का ढीला सा शर्ट हल्का खुला हुआ। पिया के हाथ वरुण की नंगी पीठ पर थे और वरुण के होंठ पिया के गले, उसके कांपते कंधों। और अब जब वरुण की उंगलियां उसकी छाती की ओर बढ़ने लगीं, पिया का होश लौट आया। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वो जानती थी आगे क्या होने वाला था, लेकिन पिया अपनी मर्यादा जानती थी। शादी से पहले उसे यह सब मंजूर नहीं था। उसने खुद को छुड़ाना चाहा, पर वरुण की बाहों से निकलना आसान नहीं था। आखिरकार उसने उसे जोर से धक्का दिया। पिया बेड से उठ खड़ी हुई, तेज सांसों के बीच। वरुण अभी भी थोड़ा हैरान था। उसने देखा उसका शर्ट जमीन पर था और पिया के शर्ट के कुछ बटन खुले हुए थे। पिया ने तेजी से अपने शर्ट के बटन बंद किए, चेहरे पर लज्जा की लालिमा लिए वहां से बाहर भाग गई। क्या यही प्यार है?